दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल का चौथा दिन। तनख्वाह नहीं मिलने से नाराज एमसीडी के कर्मचारी हैं हड़ताल पर। मांग न माने जाने पर 1 तारीख से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी। एमसीडी कर्मियों ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल के शाहदरा स्थित घर के बाहर किया प्रदर्शन। नाराज कर्मचारियों ने जमकर की नारेबाजी। बीजेपी कार्यकर्ता भी एमसीडी कर्मचारियों के समर्थन में उतरे। केजरीवाल सरकार से फौरन फंड जारी करने की मांग। दिल्ली सरकार ने कूड़ा उठाने के लिए बनाई टास्क फोर्स। पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा 100 ट्रक से उठाएंगे कूड़ा, हर ट्रक में रहेंगे 10 कर्मचारी। हड़ताल को बताया बीजेपी प्रायोजन। वैसे मुझे समझ नहीं आया वो सारे एमपीज के घर पे क्यों नहीं डाल रहे जाके। दिल्ली के अंदर 7 एमपी भी हैं, वो भी कहते हैं केंद्र सरकार से कहेंगे। केंद्र सरकार तो बहुत बड़ा उनके पास खजाना है, दे भी सकती है। और जितना पैसा दिल्ली सरकार ने दिया उस पैसे का करा किया, उसका अकाउंट दे लोग बताए कि पैसा कहाँ गया है। दिल्ली में फंड की कमी के विवाद के बीच एमसीडी ने टोल टैक्स में किया इजाफा। 7% से 66% तक बढ़ाया टैक्स। फंड में कमी का हवाला देकर एमसीडी ने बढ़ाया टोल टैक्स। 1 फरवरी से लागू होंगी नई दरें। एमसीडी की टोल टैक्स को नई दरों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी। आपने बढ़ोतरी को बताया गैर जरूरी। दिल्ली में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने निकाला सद्भावना मार्च। शोभा ओझा और बरखा शुक्ला सिंह भी हुई मार्च में शामिल। कांग्रेस ने हैदराबाद में दलित छात्र की खुदकुशी मामले पर मार्च के दौरान की टिप्पणी। कहा दलितों के खिलाफ हो रहा है अत्याचार। रोहित वेमुला की मौत पर इंसाफ मांगने हैदराबाद पहुंचे राहुल गांधी। यूनिवर्सिटी कैंपस में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के साथ 1 दिन के उपवास पर। रोहित की मां भी धरना स्थल पर पहुंची। धरना स्थल के आसपास भारी संख्या में जुटे छात्र। इससे पहले बीती रात भी कैंपस में छात्रों के साथ राहुल ने बिताए थे करीब 2.5 घंटे। रात 12 बजे से 2:30 बजे तक प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ रहे। राहुल गांधी की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों ने स्मृति ईरानी मुर्दाबाद का लगाया नारा। राहुल ने फौरन माइक हाथ में थामकर टोका। बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। संबित पात्रा ने कहा सस्ती राजनीति लोकप्रियता के लिए संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे राहुल। हैदराबाद में छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी पर घमासान जारी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया राहुल गांधी के दौरे का विरोध। रोहित पर राजनीति के विरोध में बुलाया। तेलंगाना में कॉलेजों में बंद। तो एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई धक्का मुक्की। पुलिस ने किया बल प्रयोग। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, टांग कर गाड़ी में डाला। राहुल गांधी के भूख हड़ताल पर बैठने पर अनुपम खेर ने ली चुटकी। कहा मालदा और कश्मीर पीड़ितों के मुद्दे पर भी करें भूख हड़ताल। रोहित वेमुला की मौत पर हैदराबाद में लगातार जारी है प्रदर्शन। रोहित के समर्थकों ने निकाला कैंडल मार्च। यूपी के हाथरस में भी हैदराबाद के दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी मुद्दे की गूंज। वामसेव कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के इस्तीफे की मांग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 68वीं पुण्यतिथि। राजघाट पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। राजघाट पर रखा गया 2 मिनट का मौन। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, वेंकैया नायडू समेत कई केंद्रीय मंत्री भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राजघाट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी राजघाट जाकर बापू को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर बापू को दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज से राजघाट पर मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन। राजघाट पर ही लगाया गया विशाल पंडाल। बापू की पुण्यतिथि पर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में कार्यक्रम। सभा कर बापू को दी गई श्रद्धांजलि। राजस्थान में वसुंधरा सरकार के मंत्री राजपाल सिंह शेखावत का विवादास्पद बयान। कहा यमराज से लोगों का पड़ जाए काम, लेकिन सरकार से नहीं। वसुंधरा सरकार के शहरी विकास मंत्री राजपाल सिंह के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे लोग। इसी दौरान दिया बेतुका बयान। बिहार में 31 जनवरी को नीतीश और लालू काम पड़ जाए, लेकिन सरकार से काम नहीं करना। लोग कहते हैं कि काम कहीं से पड़ जाए, यमराज से काम पड़ जाए, लेकिन सरकार से काम नहीं करना। बिहार में 31 जनवरी को नीतीश और लालू करेंगे 6 लेन की गंगा ब्रिज परियोजना का उद्घाटन। बीजेपी ने 8 महीने में दूसरी बार उद्घाटन का लगाया आरोप। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कच्ची दरगाह से बिंदुपुर तक बना रही है हाईवे। बीजेपी को अखर रही है उद्घाटन में लालू की मौजूदगी। पूछा किस हैसियत से बुलाया। हवाला के जरिए काले धन में भारत में पैर पसार रहा है आईएसआईएस। गिरफ्त में संदिग्ध मुदब्बिर शेख और रिजवान अली ने पूछताछ में किया खुलासा। आज तक की खास पड़ताल। जांच एजेंसियों से बचने के लिए आईएसआईएस 3 अलग-अलग चैनलों का करता है इस्तेमाल। हवाला का पैसा इराक, सीरिया, ओमान होते हुए आता है भारत। भारत में आईएसआईएस के स्लीपर सेल को सुपुर्द किया जाता है। हवाला से भेजा गया पैसा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में बने हैं रिसीविंग पॉइंट्स। स्लीपर सेल को दी जाती है हिदायत, बड़े ट्रांजैक्शन से बचें, कैश में लेन देन को दें प्राथमिकता। खबर के मुताबिक स्लीपर सेल को रहती है सख्त हिदायत, कैश पहुंचाने में बिचौलिए का ना करें इस्तेमाल, खुद करें पैसा हैंडओवर।
कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, देर रात से जारी एक विदेशी आतंकी ढेर। लोलाब इलाके में 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। पटियाला में एक कार सवार से 4 नकाबपोश बंदूकधारियों ने छीनी कार, सुबह करीब 5:30 बजे हुई वारदात, पुलिस ने जारी किया अलर्ट। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को दिखाया है आईना, पाकिस्तान को बताया आतंकियों के लिए जन्नत। अफगानिस्तान में अमेरिकी और नाटो सेना के कमांडर जॉन माइकी ने कहा, जब तक पाकिस्तान आतंकियों की जन्नत बना रहेगा तब तक आतंकवाद का खात्मा मुश्किल। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, लिखा, जानना चाहता हूं कि पीएम को किसने दी राष्ट्रपति शासन के लिए सलाह। शत्रु ने ट्वीट कर पूछा, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था तो फिर ऐसा करने की क्या हड़बड़ी थी। पुणे में छात्रों के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, आमिर खान के बयान से मुझे हुआ दुख, देश की छवि को पहुंची ठेस। The way that expression was made, it has hurt him, it has hurt India. That's my opinion. शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं की पूजा पर लगे प्रतिबंध पर सीएम फडणवीस का बयान, कहा, स्त्री पुरुष में भेदभाव से नहीं हो सकती समाज की प्रगति। मुंबई के विलेपार्ले में कार्यक्रम के दौरान ढह गया स्टेज, हादसे में 6 लोग घायल। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सीएम शिवराज ने स्थानीय कलाकारों के साथ किया डांस, स्थानीय वाद्य यंत्र को बजाकर लोक धुनों का उठाया लुत्फ। मध्य प्रदेश के शहडोल में गांव में बैंक में पहले जाने के लिए रात में ही चप्पलें रखकर लाइन लगाते हैं लोग, सुबह 50-50 रुपए में बेच दी जाती है जगह। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्टेशन पर ओवरहेड वायर पर गिरा केबल, करीब 30 मिनट तक अंधेरे में डूबा रहा स्टेशन। तेज धमाके के बाद अचानक चली गई थी पूरे स्टेशन की लाइट, बम धमाके की आशंका के चलते मची अफरा तफरी, सुरक्षा कर्मियों ने मशक्कत के बाद काबू में की स्थिति। देहरादून में एक बार फिर नशे में धुत एक लड़की ने जमकर किया हंगामा, सड़क पर लगा जाम। देहरादून के राजपुर रोड की रहने वाली है लड़की, एक लड़के पर शराब पिलाकर छोड़ भागने का लगाया आरोप। यूपी के बरेली में 12 साल की नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या, दरिंदों ने दिखाई निर्भया कांड जैसी क्रूरता। गन्ने के खेत में मिला था लापता नाबालिग लड़की का शव, आरोपियों की तलाश में पुलिस की 3 टीमें गठित। अगरतला में गैंगरेप की शिकार 14 साल की नाबालिग ने की खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पश्चिमी दिल्ली के निहाल विहार में फॉर्च्यूनर सवार लोगों ने बंद मेडिकल स्टोर पर की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मेडिकल स्टोर पर फायरिंग करते बदमाशों की गाड़ी का नंबर सीसीटीवी में कैद, 28 जनवरी को ही वारदात, पुलिस अब तक खाली हाथ। दिल्ली में विकासपुरी से आम आदमी पार्टी से विधायक महेंद्र यादव को 1 दिन की पुलिस रिमांड, दंगा फैलाने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। दिल्ली एयरपोर्ट पर नाबालिग लड़की को अगवा करने का आरोपी गिरफ्तार, फेसबुक पर प्यार का झांसा देकर लड़कियों को जाल में फंसाता था। गिरफ्त में आया शख्स गौरव यूपी का रहने वाला है, गुवाहाटी से नाबालिग लड़की को झांसा देकर लाया था, झांसी से भी एक लड़की को अगवा करने का किया कबूलनामा। यूपी के मथुरा में एक बेटे ने मां की गोली मारकर हत्या की, संपत्ति विवाद का मामला। मुंबई के भाईकला से नासिर नाम का शख्स गिरफ्तार, रद्द किए जा चुके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को एक्टिवेट कराकर लोगों को लगाता था चूना। पटियाला जेल में नशे के कारोबार का खुलासा, बेटे से मिलने जेल आई महिला के साथ लाई थी नशीला पदार्थ, तो पुलिस ने पकड़ा। पंजाब के अजनाला से पंजाब पुलिस से बर्खास्त एएसआई रंजीत राय गिरफ्तार, 2 पाकिस्तानी सिम कार्ड बरामद। जैसलमेर में गिरफ्त में आए कर्नल से 5 करोड़ की ठगी करने वाले ठग गिरफ्तार, जादुई कांच के बहाने की थी ठगी, कांच से गड़ा धन देख सकने का करते थे दावा। पटना में लड़की के अपहरण मामले में नया मोड़, कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सिंह के ड्राइवर के साथ भागी थी लड़की, दोनों ने किया थाने में सरेंडर। शादीशुदा ड्राइवर के साथ भागकर लड़की ने रचाई शादी, पुलिस ने माना विधायक पर नहीं बनता कोई मामला। गया के अतरी में आरजेडी एमएलए कुंती देवी के बेटे ने कोर्ट में किया सरेंडर, डॉक्टर के साथ मारपीट का आरोप। बिहार के औरंगाबाद में स्कूली छात्रों का हंगामा और प्रदर्शन, मैट्रिक का परीक्षा फॉर्म नहीं भरे जाने से नाराजगी। बिहार के कटिहार में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, 7 अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरफ्तार। बिहार के छपरा में गुरुवार शुक्रवार की रात एक घर से लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद 2 आरोपियों की तस्वीरें। यूपी के बुलंदशहर में 5 कंपनियों के नूडल्स के 7 नमूने जांच में फेल, जून 2015 में लिए गए थे सभी नमूने।
स्मार्ट सिटी में यूपी के किसी शहर को शामिल नहीं किए जाने पर सियासी बवाल। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। रैकेट की संचालिका 2 लड़कियों समेत कुल 8 गिरफ्तार। उत्तराखंड के कोटद्वार में पुलिस ने करीब 60 लाख की कीमत वाले तेंदुए के 7 खाल बरामद किए। 4 तस्कर गिरफ्तार। मेरठ के रेस्टोरेंट में एक लड़की की हत्या। भीड़ ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के फर्रुखाबाद में अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़। एक स्कूल में 3 ट्रक शराब बरामद। हेडमास्टर सस्पेंड। भारत की जानी मानी कंपनी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के फ्लाइंग विद फिनोलेक्स कैंपेन की कामयाबी। 12 जनवरी से शुरू हुई मुहिम। फ्लाइंग विद फिनोलेक्स कैंपेन को मिला शानदार रिस्पॉन्स। देश की शहरी आबादी को किसानों से जोड़ने का अभियान। पॉर्न स्टार से बॉलीवुड का सफर तय करने वाली सनी लियोनी की जिंदगी पर बन रही है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। नाम मोस्टली सनी पार्टली क्लाउडी। उत्तराखंड में अर्धकुंभ के मद्देनजर मुजफ्फरनगर में कड़ी सुरक्षा। 8 फरवरी को स्नान के लिए बड़ी तादाद में उमड़ेंगे श्रद्धालु। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले के मद्देनजर कड़े सुरक्षा के इंतजाम। 1 फरवरी से शुरू होगा मेला। फेसबुक पर मां के रिश्ते को स्वीकारने वाली अमेरिकी महिला ने निभाया वादा। युवक की शादी में शरीक होने पहुंची गोरखपुर। अमेरिका में रहने वाली 60 साल की डिबरा ने फेसबुक चैटिंग के दौरान पिपराइच के कृष्ण मोहन से निसंतान होने का किया था जिक्र। बाद में कृष्ण मोहन का बेटा बनने का प्रस्ताव स्वीकारा। कृष्ण मोहन की शादी में डिबरा ने हिंदू रीति रिवाज से निभाई सभी रस्में। शादी से 5 दिन पहले अमेरिका से गोरखपुर पहुंची थी। बच्चों के कार्यक्रम में शिरकत करने नोएडा पहुंचे शाहरुख खान ने गिनाई बचपन की शरारतें। एक लड़की का अटेंशन पाने के लिए बॉक्स में रखा था पटाखा बम। We will have a generation of kids now which, because of the exposure through all the facilities available, they are going to be just very honest and very clear-headed about what they want. I think that kind of clarity, when I was 16 or 18 or even 2.5, like Abraham is, I didn't have that kind of clarity. अमेरिका से आई महिलाओं ने गया में किया पिंडदान। कुछ पंडों ने विदेशी महिलाओं के पिंडदान पर जताया एतराज। हिमाचल प्रदेश की कुफरी में जमकर हुई बर्फबारी। सैलानियों की मौज। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से खिले किसानों और सैलानियों के चेहरे। गंगोत्री घाटी में सेब के काश्तकारों पर मंडरा रहा था आजीविका का संकट। शिमला में भी ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। शीतलहर के चलते लोग कर रहे हैं आग ताप कर राहत का इंतजाम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश और ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 दिन के लिए रोजगार मेले में उमड़ी युवकों की भीड़। वडोदरा में 23 साल की निशिता राजपूत ने चैरिटी का अनोखा तरीका निकाला। श्रीलंकाई मॉनेस्ट्री महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की 125वीं जयंती। दक्षिण कोरिया के सियोल एक्वेरियम में देखते ही देखते एक शार्क ने शार्क को बनाया निवाला। बड़े हाउंड शार्क को निगल गई टाइगर शार्क। ब्रिटेन की अदालत ने 26 साल की एक महिला को आईएसआईएस के प्रचार प्रसार का ठहराया दोषी। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें पोस्ट की थी। चिली के उत्तरी इलाके में तेज रफ्तार एक बस अनियंत्रित होकर पार्किंग में खड़े ट्रक से जा टकराई। 6 लोगों की मौत, कई घायल।